हेलो दोस्तों, TSS चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 8, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याएं 7 संबंधे 5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 4 विकल्प हैं, ए 20, बी 25, सी 30, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं आंसर। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना संख्याएं 7x, 5x हैं। तब चूंकि ये प्रश्न में कहा गया है कि उनका गुणनफल यानी कि संख्याओं का गुणनफल, तब 7x गुणा में 5x बराबर कितना है 560। 560 ये दिया हुआ है प्रश्न में। आगे जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5 और x की x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इज इक्वल टू 560। x स्क्वायर इज इक्वल टू 560 बटे में जो ये 7 गुणे 5 है, तिर्यक गुणा में बटे में 560 के नीचे आ जाएगा, तो ये 7 गुणे 5 हो जाएगा, 7 गुणे 5। अब जब हम 5 से 560 को हम काटेंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10 यानी 112। तो 112 बटे 7, 112 बटे 7। अब जब हम 7 से 112 को भाग देंगे तो होगा 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 4 यानी 2 42 और 7 6 42, आ गया 16, आ गया 16। तब आगे x स्क्वायर बराबर 16 यानी कि x बराबर, और ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में 16 के ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा। आगे x बराबर अंडर रूट 4 गुणा 4, इसका हम गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x बराबर 4, x बराबर 4। तो x का जो मान यहाँ पे आया है ये 4 आया है। और चूंकि हमें बताना है कि छोटी संख्या, अतः छोटी संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे दो संख्या है 7x 5x, तो इसमें जो छोटी संख्या है वो 5x है और बड़ी संख्या 7x। तो छोटी संख्या 5x इज इक्वल टू 5 गुणे, और x के स्थान पे कितना है ये 4, x का मान ही निकल चुका है 4, तो 5 गुणे 4, 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो छोटी संख्या आ गई है 20, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम विकल्प चेक करते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो विकल्प में हमें देखते हैं कि विकल्प ए यानी कि पहला जो विकल्प है वही हमारा करेक्ट आंसर है। विकल्प ए 20 करेक्ट है और ये बाकी ऑप्शन जो है ये सब गलत है। इसी के साथ हम लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3 संबंधे 5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5 संबंधे 7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यही हमें बताना है कि 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और यहाँ पे 4 यहाँ पे विकल्प हैं, ऑप्शन है ए 30, बी 40, सी 45 और डी 35। तो हमें देखते हैं कि कौन सा विकल्प ये सही आता है आंसर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये दो संख्याओं, माना कि 3 संख्याएं ए बी सी हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं माना 3 संख्याएं ए बी सी हैं। तब ये कह रहा है कि पहली और दूसरी यानी प्रथम और द्वितीय, तो ए और बी
इनमें जो संबंध है वह 3 संबंधी 5 का अनुपात है। तो यहाँ पे a संबंधी b इज इक्वल टू 3 संबंधी 5। और फिर यहाँ पे कहा गया है आगे प्रश्न में कि द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5 संबंधी 7 का अनुपात है। तो यानी कि यहाँ पे b और c में, तो b संबंधी c इज इक्वल टू 5 संबंधी 7। तब a संबंधी b संबंधी c इस प्रकार से होगा 3 5 7, 3 संबंधी 5 संबंधी 7। इस बात को आप ध्यान दें। तो इसके आगे अनुपाती योग यानी कि अनुपातों का योग, अनुपाती योग इज इक्वल टू 3 + 5 + 7। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 3 8 और 8 7 15। और इसमें पूछा गया है हमारे पास कि सबसे बड़ी संख्या। तो ये जो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं ए बी सी, इनमें जो अनुपात है वो 3 5 7 का है। तो सबसे बड़ा जो अनुपात है वो 7 है, यानी ये सी है। तो सबसे बड़ी संख्या सी है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल टू, चूंकि तीनों का योग देखते हैं कितना है, पहले तीनों संख्याओं का योग 75 है। तो 75 और गुणे में सबसे बड़ी संख्या ये सी है, और ये चूंकि इसका अनुपात 7 है तो 7/15। तो 75 गुना 7/15 हम कर देंगे, और 15 से जब हम 75 काटेंगे तो 15 पंजे 75 और ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और यही 35 हमारा जो राइट आंसर है। सबसे बड़ी संख्या जो है यही है। अब विकल्प चेक करते हैं। विकल्प ए 30 ये गलत है, विकल्प बी 40 ये भी गलत है, विकल्प सी 45 ये भी गलत है, और विकल्प डी 35 यही हमारा राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं में 3 संबंधी 7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1 संबंधी 2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दोनों संख्याएं बतानी है, और चूंकि हम मान लेंगे माना आंसर। और यहाँ पे 4 विकल्प है इसके पहले, ए 10 और 35, बी 15 और 35, सी 15 और 30, डी 20 और 35। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही आता है आंसर। सबसे पहले हम मान लेंगे माना संख्याएं 3x, 7x। आगे चूंकि ये प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक में 5 हम जोड़ देने पर अनुपात इतना हो जाता है। चूंकि ये जो दोनों संख्याएं पहले ये 3 संबंधी 7 में है, यानी कि 3x/7x ये संख्याएं हमने माना है। और प्रत्येक में हम 5 हम जोड़ देंगे तो 3x + 5 और हर में 7x + 5। तो ये इनका अनुपात जो है वह 1 संबंधी 2 हो जाता है। 1 संबंधी 2 यानी 1/2, 1/2। अब इसे हम हल कर लेंगे। तो 7x + 5 का हम तिर्यक गुणा 1 में करेंगे, और 2 का तिर्यक गुणा हम 3x + 5 में करेंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 7x + 5 इज इक्वल टू 2 3 6x प्लस में 2 पंजे 10। अब 7x यही है, 6x का हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6x इज इक्वल टू 10, और माइनस में 5 का हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। 7x में से 6x हम घटाएंगे तो x बचेगा इज इक्वल टू 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी x बराबर 5। तब संख्याएं, तो हमारी संख्याएं क्या होंगी ध्यान दें। चूंकि 3x और जो 7x यहाँ पे हमने माना है, तब चूंकि हम x का मान निकाल चुके हैं, x का मान जो हम यहाँ पे x के स्थान पे रख देंगे। तो 3 × 5 और कॉमा में 7 × 5, तो 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35। तो संख्याएं हमारी आ गई हैं
15 और 35, यही हमारा राइट आंसर है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ए 10-35 गलत है, बी 15-35 और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। और इसी के साथ हम लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए 192, बी 194, सी 196, डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऐसा ऑप्शन डी में कहा गया है आंसर। अब हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना संख्या बराबर x है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि संख्या के 1/3 यानी कि x गुणा 1/3, फिर कहा गया है के 1/4, के 1/4 यानी कि फिर इसी का 1/4 गुणा में 1/4, और फिर ये कहा गया है कि चौथाई का आधा, यानी फिर जो आएगा इसका आधा यानी कि 1/2, और ये कितना है 40, कितना है 40, यानी कि संख्या के 1/3 के 1/4 के का की मान होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा 1/4, फिर जो आंसर आएगा उसका ये कह रहा है चौथाई का आधा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसका आधा गुणा 1/2 कितना आएगा? बराबर 40 है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x बराबर, और ये 40 गुणा में ये जो 3 4 2 ये हर में है, तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 3 × 4 × 2, तो ये 40 गुणा में 3 चौके 12 और 12 दूना 24, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो 0 और 4 चौका 16 के यहाँ पे आ जाएगा 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 960। तो संख्या हमारी है 960, लेकिन हमें संख्या नहीं बताना है, हमें इस संख्या का 20% बताना है। तो यहाँ पे देखिए संख्या का 20%, थोड़ा आगे इसको हल करना होगा। संख्या का 20% इज इक्वल टू 960 और गुणा में 20%, तो 960 गुणा में 20 और प्रतिशत से तात्पर्य 100 से होता है, तो बटे में 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि जब हम 20 से 100 को हम काटेंगे, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे 2 × 96 हो गया, तो 2 छक्के 12 के 2, हाथ में लगा 1 और 2 9 18 1 19, यानी कि 192 192, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। तो हमारा जो संख्या का 20% 192 आंसर आया है। अब हम विकल्प चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन ए 192, यही हमारा राइट आंसर है। और इसके बाद बी, सी और डी, ये सब ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन जो ऑप्शन ए है 192, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है? 4 विकल्प यहाँ पे हैं। ए 160, बी 170, सी 180, डी नन ऑफ 30, इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि संख्या कौन सी है, और चूंकि हम यहाँ पे मान लेंगे, माना संख्या बराबर x है, तब यहाँ पे ये प्रश्न में कहा गया है कि संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो 3/4 जो है अधिक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x गुणे 3/4, और इसमें से हम घटा देंगे संख्या का 2/3, संख्या का 2/3, यानी कि x गुणा 2/3, और कितना अधिक है जब घटाएंगे, और ये कहा गया है 15, कितना कहा गया है 15 अधिक है। ये हमारा जो समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया, और इसको हम जो है अब हल कर लेंगे। जब हम इसको हम हल करेंगे, तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले रहे हैं,
4 3 12, तो ये हो जाएगा 3 3 9x, और ये माइनस में 4 दूनी 8x इज इक्वल टू 15। अब 12 का हम त्रिय गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस में 8x इज इक्वल टू 15 गुणे 12, 15 गुणे 12। तो यहाँ पे 9x में से जब 8x घटेगा तो यहाँ पे हमें x जो है बच जाएगा, और 12 की जब हम 15 में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 पंजे 60 के 0, हासिल लगा 6, और 12 कम 12, 12 6 18, यानी कि 180। 180 तो संख्या हमारी कितनी है? 180, संख्या 180, यही हमारा राइट आंसर है। अब जो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ए 160, ये गलत है, बी 170, ये भी गलत है, सी 180, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए 75/2, बी 75, सी 75/6, डी इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दिस। और इसी के साथ आंसर अब हम चेक करते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही आता है, और इसको हम पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना संख्या x, माना संख्या x, तब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में कैसे कहा गया है कि एक संख्या यानी कि स्वयं ही संख्या इज इक्वल टू एक संख्या अपने 50% यानी स्वयं संख्या का 50% यानी कि x गुणा 50% से 75 अधिक है, यानी कि प्लस 75, और ये हमारी क्वेश्चन समीकरण हमारी बन गई है। इसको हम जो है हल कर लेंगे। तो x बराबर x गुणा 50% यहाँ पे है, तो 50/100 और ये प्लस में 75। अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा x बराबर 50 से हम भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये होगा x/2 और प्लस में 75। आगे हम देखते हैं कि x/2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये होगा x माइनस में x/2 इज इक्वल टू 75। आगे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2x माइनस x/2 इज इक्वल टू 75। आगे यहाँ 2x में से जब एक x जाएगा तो यहाँ बचेगा x, यानी x/2 बराबर हो गया 75। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि x बराबर 2 का त्रिय गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 75 यानी कि हो गया 150, यानी कि संख्या जो हमारे पास आ गई है 150। लेकिन हमें बताना क्या है कि संख्या का 25%, तब संख्या का 25% इज इक्वल टू 150 गुणा में 25% इज इक्वल टू 150 गुणा में 25/100। अब चूंकि हम जब 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 150/4। जब हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, और इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे होगा 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंजे 10, यानी कि 75/2। इसे हम और काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन में बटे में आंसर दिया है इसीलिए इसको हम चेक करते हैं कि ऑप्शन हमारा यही जो है सही है, ये हमारा राइट आंसर है। तो हम चेक करते हैं विकल्प कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए 75/2 यानी पहला विकल्प ही हमारा एकदम सही मिल गया जो है, और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बाकी सब जो है गलत है। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 40, बी 50, सी 60, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही आता है आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे संख्या
माना संख्या बराबर x, तब संख्या के 15 गुना में, यानी संख्या का हम 15 गुना कर देंगे तो x गुणा 15, x गुणा 15। संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर, इसमें हम 23 जोड़ देंगे जो है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 923। 923 जो है प्राप्त होता है इज इक्वल टू, और ये हमारी इक्वेशन समीकरण ये बन गई है। अब इसे हम जो है हल कर लेंगे तो हमें जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x गुणा 15, जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x और ये प्लस में 23 इज इक्वल टू 923। 23 का हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ 15x बचेगा इज इक्वल टू 923 माइनस में 23। तो यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 923 में से जब हम 23 घटाएंगे तो यहाँ पे 900 हमें जो है प्राप्त होगा और x यहीं रहेगा, और 900 के नीचे तिर्यक गुणा में जो है 15 बटे में आ जाएगा, और 15 से हम भाग देंगे तो 15 छक्का 90 और 0 यानी आ जाएगा 60। कितना आएगा? 60। और ये संख्या आ गई 60, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास है ए 40 गलत है, बी 50 ये भी गलत है, सी 60, ये जो सी है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और डी जो है गलत है। और इस प्रकार जो है ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर, करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।